चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा मुहैया करा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार को डेटा अपलोड कर दिया गया। वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड SBI से प्राप्त डेटा को ट्रस्ट के तहत अपलोड कर दिया गया है। चलिए अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। देखिए, साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। SBI की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। मतलब कि किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है, ये चुनाव आयोग को सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पर डालना होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे की सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में ग्रॉसिक इंडस्ट्री, मेघा इंजीनियर्स, पिरामिड एंटरप्राइजेस शामिल है। इनमें से टोरंटो पावर, भारतीय एयरटेल, DLF कॉमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा सूची में चुनावी बॉन्ड के खरीदारों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, PVR, केवेंटर, सुला वाइन्स, वेल्सपन, सन फार्मा के नाम भी शामिल हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से साझा की जानकारी में बताया गया है कि इस बॉन्ड के जरिए भाजपा, कांग्रेस, अन्मुद्रिका, BRS, शिवसेना, तेदेपा, YRP कांग्रेस को धन मिला है। सूची में द्रमुक, रजतेस, राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, राजद, आप और सपा के भी नाम शामिल हैं। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड जारी किए थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 12 अप्रैल 2019 से खरीदी गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। SBI चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्था है। SBI ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण चुनाव आयोग को सौंपा था जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें भुनाया था। शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा साझा की जानकारियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी। इससे पहले SBI ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें बताया गया था कि 1 अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी के बीच दानदाताओं ने कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, जिनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया। हलफनामे में बताया गया है कि प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख के नाम और खरीदे गए बॉन्ड के मूल्य वर्ग सहित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। हलफनामे के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1,609 भुनाए गए हैं। हलफनामे में बताया गया है कि 12 अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 भुनाए गए हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें HindNews.live और जाते जाते हमारे चैनल HindNews.live को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट खबरें हो वो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। शुक्रिया।